चलो तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने फायर किया, स्पीड कितनी है, u है, एंगल भी दिया हुआ है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्पीड निकालना है। ठीक है, स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, चलो तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। इनिशियल स्पीड कितनी है, u है, एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, इनिशियल स्पीड है u, एंगल है थीटा, है ना। अब किसी एक मोमेंट पे मान लो इसकी वेलोसिटी है v। ठीक, और वो एंगल कितना बना रही है हॉरिजॉन्टल से, अल्फा। ठीक, अब तुमको ये पता है ना, क्या पता है, दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ऐसा क्यों है बता सकते हो? बिकॉज क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन नहीं है। yes, there is no acceleration in x direction। क्लियर है ना। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन सकती है। क्या इक्वेशन बन सकती है जरा बताओ तो। सो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो। u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा आएगा। इसका मतलब v क्या हुआ, v इज u cos थीटा बाई cos अल्फा। आ गया आंसर, है कि नहीं। u cos थीटा इंटू सेक अल्फा, ये मेरा आंसर है। क्लियर है ना, किसी को कोई परेशानी इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया गया। अब ड्रॉप का मतलब समझते हो ना। हाँ, ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, आवाज बहुत कट जीरो। रही है। ठीक है, 0। हाइट कितनी है जहां से ड्रॉप किया गया, 20 मीटर है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 20 मीटर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है और इस विंड की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल का बन जाता है कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हाँ, ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इट रीचेस द ग्राउंड। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब देखो यहाँ ध्यान से कैसे करेंगे इसको 12 सॉल्व, मीटर आया। है ना। बिल्कुल 12 मीटर सही आंसर है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाया जाए। हाँ सर। चलो तो ये मेरा पार्टिकल है, कितने हाइट पे, लेट से वो हाइट है h, वैल्यू बाद में डालेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड है मेरा, यहां से छोड़ दिया गया इसको, है ना। तो छोड़ दिया गया, इसकी वजह से क्या होगा, अगर विंड नहीं होता तो क्या होता, वो डायरेक्टली नीचे आता, ऐसा वन डायमेंशनल मोशन होता ना फिर। हाँ, इनिशियल स्पीड कितना है हमारा, 0। 0 है, ड्रॉप किया गया। लेकिन चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन है, इसलिए ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी मूव करेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
the particle will move in the horizontal direction as well. Correct? बोलो। तो पाथ इसका कैसा हो जाएगा? पाथ हो जाएगा इसका कर्व। ठीक, अब देखना ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, दम ही नहीं है। यहाँ देखो, तो ये पार्टिकल कर्व पाथ में मूव करेगा और ऐसा मूव करेगा। ठीक, तो मुझे ये निकालना है, ये तो हमको पता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, h। मुझे निकालना है ये x निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया था ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया हमने, नीचे ले लिया है क्या, नीचे की तरफ पॉजिटिव, नीचे प्लस y ले लिया है, और इधर क्या ले लिया है, इधर प्लस x ले लिया है। ठीक, तो ux और uy तो 0 है। ठीक, sy कितना हो जाएगा मेरा, 20। हाँ, वो बाद में डालेंगे 20। तो sy को क्या लिखता हूँ, sy को लिखूंगा मैं uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। अब uy तो मेरा 0 है ना। तो क्या इक्वेशन बनी मेरे पास, h इज इक्वल टू हाफ, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, g है, प्लस g। प्लस g क्यों, क्योंकि नीचे y पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि मैंने y डायरेक्शन पॉजिटिव किधर लिया है, नीचे की तरफ लिया है ना, इसलिए। ठीक, बिकॉज प्लस y डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स, दैट्स वाई। अगर मैं प्लस y डायरेक्शन ऊपर लेता तो ay क्या होता, माइनस g, है ना। माइनस, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा माइनस h हो जाता, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अच्छा, वैसे ही अब देखो sx क्या हो जाएगा, sx क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट इनटू t स्क्वायर, है ना। हाँ। अच्छा, इक्वेशन 1 से t स्क्वायर कितना है, 2h/g है क्या, और 2h/g, हाँ, टाइम तो सेम ही लगना है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g, है ना। तो sx क्या आ गया मेरे पास, sx आ गया 1/2 ax इंटू 2h/g। ठीक, तो ये आ गया sx आ गया ax/g इंटू h। ax कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 6 दिया हुआ है, g है 10, और हाइट कितनी है 20। आ गया, 12 आ गया है कि नहीं, सिंपल। हाँ सर।